रॉबिन उथप्पा अब हो गए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर। नो लॉन्गर अ रॉयल, ही इज अ सुपर किंग। और डैनियल सैम्स और हर्षल पटेल वो भी चले गए हैं आरसीबी की तरफ। तो जो हमने कहा था कि 8-8 लोगों को जाने दिया है, दो ने वॉलंटरीली अब रिटायर कर लिया है या अनअवेलेबल हैं, कि 10 खिलाड़ी चले गए हैं आरसीबी से। वेल 10 नहीं थे, 8 थे। 8 में से भी 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिर्फ 6 ही स्लॉट्स है जो शायद उनको भरनी है। कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये कैश डील्स क्या होती हैं, और क्या ये सही है कि अगर आपने किसी रिप्लेसमेंट प्लेयर को लिया तो आप अपने ओरिजिनल चॉइस प्लेयर को भी रख लें और रिप्लेसमेंट प्लेयर को भी रख लें? इज इट एक्चुअली राइट? लेट्स डिस्कस दैट। देखिए, आईपीएल का तो माहौल एकदम गरमाया हुआ है। बड़े बड़े अब परिवर्तन की कहना हवा चल रही है। और मैंने आपको कहा था, देखिए, यू रिमेंबर राइट, कि रॉबिन उथप्पा जो हैं वो जा सकते हैं चेन्नई की तरफ, और चेन्नई की तरफ वो चले गए हैं। अब इसे कहा जाता है कि ये ऑल कैश डील है। इसमें दोनों टीमों ने डिसाइड कर लिया। ये ट्रेड विंडो नहीं थी, ट्रेड विंडो खुलती है, उसमें भी थोड़ा आदान प्रदान होता है, पर ये तो ट्रेड विंडो से पहले ही काम हो गया है। अब इसमें बेसिकली फंडा ये है कि यू ट्राई एंड अप्रोच अ फ्रेंचाइज की, देखिए जी मुझे ये प्लेयर चाहिए, क्या आप प्लेयर छोड़ सकते हैं, इसके बदले क्या आपको कोई प्लेयर चाहिए, या फिर हम पूरे पैसों की बात करें और पैसे आपको देके हम अपने प्लेयर को ले लेते हैं, विच इज़ ऑल राइट। क्योंकि अगर शेन वॉटसन चले गए थे तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को कोई ओपनर चाहिए था। ओवरसीज प्लेयर्स भी आ सकते हैं, पर सी इफ़ यू नो धोनी वेल, धोनी की कहानी ये रहती है कि मैं थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुरली विजय को छोड़ दिया है, वो एक ऑप्शन उनके पास उपलब्ध थे, सो ही इज ऑब्वियसली नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। और रॉबिन उथप्पा को टीम में रख लिया गया है, जिनका प्राइस आई थिंक 3 करोड़ था। तो 3 करोड़ में वो इधर से अब उधर चले गए हैं। और एक्चुअल डील की क्या प्राइसिंग है, यू एंड आई डोंट नो। और ये एक बड़ी वो विषय रहता है चर्चा का कि भाई अब चेन्नई के पर्स में से 3 करोड़ रुपए घटा दिए जाएंगे और जो बाकी पैसे बचे रहेंगे। अब हो सकता है कि इससे ज़्यादा पैसे में खरीदा हो सकता है इससे कम पैसे में खरीदा हो। अगर इससे ज़्यादा में खरीदा है तो फिर ये थोड़ा सा वो रहता है, ग्रे एरिया रहता है कि आपने पैसे तो ज़्यादा दिए लेकिन आपके पर्स में से पैसे थोड़े कम खर्च हुए। एंड दैट्स एग्जैक्टली द सेम विद आरसीबी एज वेल, क्योंकि वहां पर अब डैनियल सैम्स चले गए हैं, जो पहले दिल्ली के लिए ऑलरेडी एक रिप्लेसमेंट प्लेयर थे। आई मीन पहले तो वो रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, अब रिप्लेसमेंट प्लेयर को इन्होंने ट्रेड भी कर दिया, बाहर भी भेज दिया। तो और जो जिसकी वो रिप्लेसमेंट थे उनको भी अपने पास रखा हुआ है, उनको रिलीज कर दिया। ये इट्स अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी। बट देन चलिए, डैनियल सैम्स चले गए आरसीबी की तरफ, तो उतने ही पैसों में गए हैं जितने पैसों में उनको खरीदा गया था, रिटेन या कहे उनको रिप्लेसमेंट के रूप में रखा गया था। और हर्षल पटेल, दैट्स अ स्टील राइट, क्योंकि उनका जो एक्चुअल कॉस्ट जो है, जो उनकी प्राइस है, वो है सिर्फ 20 लाख रुपए। तो 20 लाख में तो ऑब्वियसली नहीं गए हैं आरसीबी की तरफ। आरसीबी ने ज़्यादा पैसे दिए होंगे, क्योंकि अगर वो फेयर मार्केट में जाते और वो ऑक्शन में होते तो हर्षल पटेल 20 लाख के अभी नहीं बिकते, महंगे बिकते। अब टीम ने लेकिन 20 ही, अब जो आरसीबी का स्मार्ट बाय हो गया कि स्मार्ट बाय है, डैनियल सैम्स भी सस्ते में आए हैं, बहुत महंगे नहीं है। और इसी प्रकार से हर्षल तो बहुत ही सस्ते हैं। तो उनका जो पर्स है, जो उन्होंने काफ़ी रिलीज प्लेयर्स को करके बढ़ा लिया था, वो अभी भी बढ़ा हुआ है, वो कम नहीं हुआ है। एंड दैट बेग्स द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि क्या ये सही है सभी टीम्स के लिए? हालांकि टीम्स इस बारे में चर्चा नहीं करती, पर अगर आप पैसे ज़्यादा खर्च करके प्लेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं तो फिर आपका बजट भी तो उतना, मतलब पर्स में से जाना चाहिए, नहीं जा रहा है इस समय तक। एंड दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक समथिंग कि आप डिस्कस करते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकेंड इज कि खैर वो भी सवाल के जवाब दूंगा मैं आपको। आई नो व्हाट यू थिंकिंग, अभी स्टीव स्मिथ कहाँ जाएंगे, संजू सैमसन इज द न्यू कैप्टन ऑफ द आरआर, तो बहुत अच्छा है, पर उन्होंने एक और ओवरसीज प्लेयर को छोड़ दिया, उन्होंने रॉबिन उथप्पा को भी छोड़ दिया, तो फिर इनके पास बल्लेबाज कहाँ हैं? जॉस बटलर ज़रूर हैं, रॉबिन उथप्पा चले गए हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, मान लिया कि तेवटिया, माहिपाल, लोमरोर, ये कुछ खिलाड़ी ज़रूर हैं, पर इनका इंडियन बैटिंग कोर तो वैसे भी कमज़ोर था ना। रियान पराग भी है, पर इंडियन बैटिंग कोर इनके पास है नहीं, था नहीं, उसमें से भी एक को जाने दिया है। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। स्टीव स्मिथ किसके पास जाएंगे, दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। शायद हो सकता है सीएसके इंटरेस्ट दिखाए, क्योंकि उनको एक टॉप ऑर्डर इंडियन एक ओवरसीज बैट्समैन चाहिए, तो फैफ डू प्लेसी उनके पास है। मे बी दे थिंक अबाउट इट, मे बी दे वोंट, आई डोंट नो वो किस प्रकार से धोनी उनके बारे में सोचते हैं। और पुणे वॉरियर्स इंडिया में दोनों साथ थे, एक साल धोनी कप्तान थे, एक साल स्मिथ कप्तान थे। क्या उनकी आपस में इक्वेशन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और राजस्थान रॉयल्स से क्या फीडबैक आया, क्योंकि एक और चीज़ आप देखते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को जब आप लेना चाहते हैं ना, तो उनके टीम जिस टीम में वो खेल रहे होते हैं
वहाँ से आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं कि भाई इनका बिहेवियर कैसा था, कहीं भाई ठीक कर रहे थे, टीम को साथ लेके चलते हैं नहीं चलते, कहीं थोड़े सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं कि जब आप ट्रेड करते हैं कि भाई किसी को मैं अपनी टीम में लाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू डू ऑल ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट देन द सेकेंड पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप टीम देखें, ऑनरिक नोकिया फॉर एग्जाम्पल, डीसी की बात करते हैं, डीसी के पास ऑनरिक नोकिया भी है, उनके पास क्रिस वोक्स भी है। आई मीन दैट्स नॉट राइट, क्योंकि क्रिस वोक्स के रिप्लेसमेंट के रूप में ऑनरिक नोकिया आए थे। अब अगर नोकिया भी अवेलेबल हो गए और वोक्स भी अवेलेबल हो गए और दोनों को आपने रख लिया, तो मतलब वो तो बात सही नहीं ना, एक को छोड़ना चाहिए लॉजिकली, बट दे आर नॉट दी ओनली वन। आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे समवन लाइक हैदराबाद, उनके पास मिचेल मार्श और जेसन होल्डर। अब मिचेल मार्श की आपने रिप्लेसमेंट ली मिडिल ऑफ द सीजन, आपने जेसन होल्डर को बुलाया, अब आपने दोनों को रख लिया। अब एक टीम ने तो खैर ट्रेड भी कर दिया, डैनियल सैम्स को ट्रेड ही कर दिया, ये डीसी ने काम कर दिया कि आप रिप्लेसमेंट प्लेयर थे, मैंने आपको आगे बेच भी दिया, शायद उसमें से थोड़े पैसे भी कमा लिए। दिस इज इंटरेस्टिंग। और अगर मिचेल मार्श के बाद हम मिचेल मार्श और जेसन होल्डर को देखें, मेरा मानना यह है कि एक खिलाड़ी को आप रख लीजिए, चूज कर लीजिए, आपका ओरिजिनल प्लेयर या फिर आपका रिप्लेसमेंट प्लेयर। अगर आप दोनों रख लेते हैं, जैसे केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा के साथ हुआ है, ये आरसीबी की कहानी है कि आपने रिप्लेसमेंट प्लेयर को भी रख लिया और आपने जो था दूसरा प्लेयर उसको भी रख लिया, देन इट्स अ क्वेश्चन कि क्या चल क्या रहा है। आई मीन हाउ डू यू मेक इट फेयर फॉर एवरीवन एल्स, क्योंकि ये छोटा ऑक्शन है। देखिए बड़ा ऑक्शन होना तो फिर सबको छोड़ना पड़ता है, फिर सबके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज आपकी बहुत लिमिटेड हैं। तो जब ये मिनी ऑक्शन के अंदर मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरा मानना है, आई मीन यू कैन ऑलवेज गिव मी योर फीडबैक। केकेआर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि हैरी गर्नी की जगह अली खान की जगह टिम साइफर्ट, तो वो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी एक के बाद एक चलती जा रही हैं। तो ये एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आता है कि पहली बात तो जब आप वो कैश डील करते हैं तो जो ऊपर का पैसा होता है जो आपने दिया, तो क्या वो आपके पर्स से नहीं कटना चाहिए? दैट्स वन। वो ट्रेड में भी होता है, क्या वो नहीं कटना चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क। सेकंड इज कि क्या ये सही है कि आपने अपना प्लेयर भी रख लिया, रिप्लेसमेंट प्लेयर भी रख लिया, तो दोनों रख लिए और किसी एक प्लेयर को छोड़ दिया, जैसे फैबियन एलन को यहाँ छोड़ना पड़ा, बिली स्टैनलेक को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ओवरसीज के प्लेयर्स आप उतने ही रख सकते हैं जितने अलाउड है, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, कैप को आप ब्रीच नहीं कर सकते। तो उस कैप को मेंटेन करने के लिए आप रिप्लेसमेंट को रख लेते हैं, ओरिजिनल चॉइस को रख लेते हैं और किसी और ओरिजिनल चॉइस को भगा देते हैं। आई मीन दैट इज समथिंग दैट आई फाइंड स्लाइटली मतलब इट्स नॉट, मुझे अच्छा फील नहीं आती इस बात से। मुझे लगता है कि ये सबके लिए बात फेयर ना हो, बट देन दैट्स व्हाट आई फील। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और कौन सा प्लेयर कहाँ जा सकता है। एक और एक्चुअली दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट पक्का, वो ये है कि ये प्लेयर की हाथ में ना कोई भी उसका वो जो ऑप्शन है वो प्लेयर की नहीं है कि अगर प्लेयर कहे कि मुझे भाई रिलीज़ कर दो, फ्रेंचाइज कहे कि मैं नहीं कर रहा, भाई हमारी मर्जी, हम नहीं कर रहे, हम आपको रखेंगे। अमूमन ऐसा आप नहीं करते, आप खुश प्लेयर को चाहते हैं अपनी टीम में, लेकिन अगर कोई खुश ना भी हो और आपको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कहते हो कोई बात नहीं यार, जब खेलेगा तो अपनी रेपुटेशन के लिए तो खेलेगा ना, तो बनाएगा, रन लेगा, विकटें। और ऐसे में मेरे को ध्यान आता है कुलदीप यादव। अगर कुलदीप यादव फॉर एग्जाम्पल अगर वो चाहते और कहते कि भाई केकेआर से कि प्लीज़ रिलीज़ में यार, आप खिलाते तो होने ही, 28 में से 14 मैच खिलाए हैं, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण है, मेरा नंबर कहाँ आएगा? और मैं कहीं पे भी नहीं खेलता हूँ ना, मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ ना मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मुझे रिलीज़ कर दीजिए। अब केकेआर के हाथ में है ये रिलीज़ करना या ना करना, प्लेयर ये डिसाइड नहीं कर सकता। अगर फ्रेंचाइज ये डिसाइड करते हैं कि हम आपको रिटेन करने वाले हैं, तो प्लेयर के पास वो ताकत नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की। सो दैट्स अनदर थिंग कि क्या आप वो प्लेयर को भी थोड़ा सा पावरफुल एम्पावर करना चाहते हैं कि यार आई एम नॉट हैप्पी इन दिस फ्रेंचाइज, आई वांट टू गो। तो दैट्स समथिंग दैट शुड मे बी हैपन, क्योंकि ये इवॉल्विंग लीग है, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन लीग है, इसको हम इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहते हैं। तो क्या इसके अंदर ये एक और थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है, जहाँ पे आप प्लेयर्स को एम्पावर करें, जहाँ पे आप ट्रांसफर में जब प्लेयर्स का आदान प्रदान होता है तो जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपके बजट से कटने लगे, और जब रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की बात करें तो आप सिर्फ एक को रख पाएँ, या तो ओरिजिनल चॉइस को या रिप्लेसमेंट को। अगर आपने दोनों को रख लिया तो फिर अगले साल के ऑक्शन के अंदर ना विकल्प थोड़े कम रह जाते हैं। बट दैट्स अबाउट इट। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको लाइक करना होता है, आपको शेयर करना होता है, आपको कमेंट के सेक्शन को भरना होता है और प्यार बांटता रहना होता है, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है गुरुजी। बांटो प्लीज़।